और इस बार का बिहार पुलिस में लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आया हुआ है उस नोट से। इतना अच्छा सा नोट तो कोई किसी को नहीं दे सकता, ठीक है ना। ये नोट्स नहीं है, ये आपका सिलेक्शन का सोर्स है, ठीक है। हम भी पहले जब नोट लिए थे तो हमको लगा था कि पता नहीं क्या नोट में है यार। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस मस्ती, जो कि जगदेव सर का यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, और वो सर वहाँ पे पढ़ाते हैं। उनके द्वारा एक नोट्स तैयार किया गया है जो कि बेहतरीन नोट्स है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उससे अच्छा नोट्स तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। आज हम उसी नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हैंड रिटेन नोट्स है, हाथ से लिखा हुआ नोट है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले बता रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है और इस नोट्स के बारे में आपको टोटली सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। वरना कुछ नहीं समझ में आने वाला है आपको कि ये नोट क्या है, इसमें क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, और ये फ्री PDF कैसे मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताए हुए हैं। हमको भी पता नहीं कि हम कहाँ बोले हैं, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो नोट्स है किन के लिए है, ठीक है। इस नोट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि नोट्स की खासियत क्या है, ठीक है। सर का जो नोट्स है ना, वो इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, जब आप देखोगे ना तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। हम भी पहले जब नोट लिए थे तो हमको लगा था कि पता नहीं क्या नोट में है यार। तो जब हम उसको पढ़े ना तब समझ में आया कि नहीं, नोट में वाकई में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, वही सब इसमें लिखा हुआ है। इसीलिए उनका नोट्स जो है इतना चर्चा में है, ठीक है। और इस बार का बिहार पुलिस में लगभग 70 प्लस क्वेश्चन आया हुआ है उस नोट से, ठीक है। अगर हम गिनाने बैठ जाना आपको 70 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिर्फ करंट को अगर छोड़ दें ना तो हिंदी भी सर पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे। तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है उनका नोट हम दिखाने वाले हैं। चलिए, सो दोस्तों, उनका नोट्स मेरे पास इतना सारा नोट्स है और ये मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स है, और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आपका भरोसेमंद आपका अपना कोचिंग सेंटर, ठीक है। और इसमें इतिहास में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक और विश्व, आपका सारा नोट्स इसमें मिल जाएगा। जगदेव सर के द्वारा है, जीके जीएस मस्ती चैनल है उनका यूट्यूब पे, और उनका एप्लीकेशन पे भी क्लास चलता है। तो ये है उनका नोट्स इतिहास, ये उनका फ़ोटो कोई बनाया होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट का। तो इतिहास को जो है पूरी तरीके से बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, उसका आधुनिक और विश्व, ठीक है। सबको चैप्टर वाइज जो है बांट दिया गया है, और जो है इतना बेहतरीन तरीके से। देखिए, पहला है संपूर्ण इतिहास। देखिए, पहले यहाँ पे क्या हुआ है, इतिहास के बारे में बताया गया है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को भी एलोबरेट किया गया। इतिहास है क्या, हिस्ट्री मतलब इसको जब पढ़ेंगे ना तो जो नया से नया बच्चा भी रहेगा ना, उसको भी सब कुछ एकदम तरीके से समझ में आएगा। हिस्ट्री हो गया, प्राग इतिहास हो गया, आदि इतिहास हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया, और उसके अंदर भी जो है बहुत सारा कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, और अनवांटेड इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक होता है ना फालतू का कुछ भी लिख देता है, और उसको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा, और वो बिना मतलब का जो है वो पेज भरा भरा टाइप का लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप देखने से लग रहा हो आपको, बस इसमें वही लिखा हुआ है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे मैं यहाँ पे देखो पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल है ना, और ताम्र पाषाण काल। इसमें क्या है, पूरा पाषाण काल में भी जो है इसमें क्या है, 12 पत्थर का प्रयोग, मानव खाना प्रदोष, आदि मानव, मतलब इसको जो है ना पॉइंट वाइज जो है इसको डिनोट कर दिए हुए हैं सर। इसी के लिए जो है यह नोट्स बेहतरीन बन जाता है। और आगे भी देखिए, हम इसको पढ़ चुके हैं, देख रहे हैं नोट के साथ। और इस पे जो है आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा आप इसमें कुछ कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक ना। जो आपको लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का, तो इसमें आप इतना ज़्यादा स्पेसियस है, यहाँ पे देख रहे हैं खाली खाली स्पेस है, तो आप वहाँ पे जो है लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे महाजनपद हो गया, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है देखिए इसमें जो भी हमको, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मुग़ल काल में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कहीं कहीं से खोज के इसमें लिखे हुए हैं। और ये सब जो है ना वन डे एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछता है, ठीक ना। ये दरोगा में हो गया, BPSC में हो गया, उसमें पूछता है। तो ये जो है हम अदर सोर्स से लिखे हुए हैं, आपको बताएंगे आगे, ठीक है। ये देखिए मुग़ल काल का हो गया। फिर उसके बाद जो है सारा कुछ देखिए, किससे इनका जो है ना, देखिए जैसे जहांगीर हो गया। अब अनवांटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फालतू का कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है ना वही नाम, पिता, बचपन, आत्मकथा, चित्रकला हो गया उनका, राजाभिषेक कब हुआ था, जहांगीर में उपाधि हो गया, फिर नूरजहाँ उनका मूल नाम, मतलब फालतू का इसमें कुछ भी नहीं लिखा हो। और इसी टाइप से जो है आपका हर एक नोट्स है, ठीक ना। इसी टाइप से आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी का नोट्स तो और भी ज़्यादा शानदार है, और ज्योग्राफी का नोट भी बहुत ज़्यादा शानदार है। तो इस तरीके से नोट हो गया, ठीक है।
यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं जो हमको समझ में थोड़ा सा, देखिए एनिमेशन के बारे में हम थोड़ा सा लिखे हुए हैं। उसके बाद जो है आपको जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में है, तो वो क्या थे, कहाँ थे, मतलब सारा कुछ उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन इसमें है, ठीक ना। इतना आप समझिए, अगर बाल गंगाधर तिलक से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा 110%, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो है, और इसमें आपको विश्व इतिहास भी है, ठीक है। देखिए कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लॉर्ड कैनिंग हो गया, उसके बारे में पूरा देखिए एकदम साफ़ सुथरा, और राइटिंग भी इतना ज़बरदस्त है कि राइटिंग भी सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इतिहास का। और अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए रसायन विज्ञान। देखिए केमिस्ट्री जो है ना, आजकल के विद्यार्थियों को देखिए केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, लेकिन सर इतना तरीके से केमिस्ट्री बताए हैं ना, जैसे मतलब बहुत ही लाजवाब। जैसे रसायन शास्त्र हो गया, पूरा टॉपिक वाइज बांट दिए हुए हैं। फिर यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बांटे हुए, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, एकदम शॉर्ट नोट्स। और उसके बाद जो है यहाँ पे परमाणु सिद्धांत के बारे में समझा है। फिर आगे चलिएगा तो एटम, मिक्सचर, है ना, ठोस, द्रव्य, ठीक है, विशेषताएं, मतलब क्वथनांक जो है, गलनांक, विसरण, सारा कुछ एकदम डिटेल से बताए हैं। अगर कोई नया बच्चा भी होगा ना, उसको भी ये बुक जो है नोट्स समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, अगर ये नोट्स चाहते हैं, तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि नोट्स ले लीजिए, और साथ ही साथ सर का क्लास ले लीजिए, कोई भी क्लास। अगर आप इसका स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं तो सर का जो है बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच चल रहा है अभी, ठीक है ना, तो उसको आप ले सकते हैं। बाकी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि ये नोट्स आपको कहाँ और कैसे मिले। देखिए, है ना, देखिए अम्ल और भस्म, है ना, एसिड और बेस का जो है डिफ्रेंशिएशन है कि क्या होता है, एकदम इतना अच्छा से आपको कहीं भी किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्रसंस्करण संख्या कैसे निकालते हैं, सारा कुछ बहुत डिटेल से, ठीक है। ये हम अपना कुछ लिखे नोट्स बनाए हुए हैं। केमिस्ट्री तो इतना शानदार है ना कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेडियो सक्रिय किसको बोलते हैं, यूरेनियम, पोलोनियम, और उसका परमाणु, मतलब एकदम एग्जैक्ट और एग्जाम ओरिएंटेड इसमें जो है लिखा गया है, ठीक है। ये हुआ केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का तो देखिएगा तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भारत का संविधान, सब कुछ अच्छा से बताया गया है कि कौन क्या है, और भाग 1 से यहाँ पे बांटा गया है। सब कुछ एकदम इजी वे में बताया गया ताकि सारे स्टूडेंट को ये पता हो जाए, अच्छा से समझ में आ जाए। जो भी जो नॉर्मल स्टूडेंट भी होता है ना, उसको भी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप नोट्स इनका है सब कुछ। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय दिलवाते हैं उनको CGI का अनुपस्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। देखिए कितना अच्छे तरीके से दिया हुआ है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी सारा है, और अदर बुक में देखिएगा ना तो इतना मतलब लिख देता है ना कि मतलब पता ही नहीं चलता कि शक्तियाँ है क्या। आज पढ़ो कल भूल जाओगे, लेकिन ये पढ़ लोगे ना कि आपको माइंड मैप तैयार हो जाएगा, ठीक ना, कि हाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है, तो आपको यही आएगा माइंड में, ठीक ना। वो 12 सा लिखा जो रहता है नोट में ना, वो आपको नहीं आएगा। जब आप ये पढ़ लीजिएगा तो आपको माइंड में आपको यही नोट चलेगा, ठीक है। देखिए जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। आप लोग भी अगर पढ़िएगा तो इसी तरीके से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। और ट्रिक वाइज भी है इसमें। देखिए यहाँ पे जैसे मैं राष्ट्रपति, ठीक है, जैसे बताते हैं कहाँ चल गया, देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इसका ट्रिक भी बताया हुआ। ट्रिक क्या है तो इसको याद करने का ट्रिक भी बताया हुआ है। एक बार पढ़िए, ट्रिक याद रहेगा तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। और इसी तरीके से ट्रिक भी इसमें जो है हर नोट्स में आपको ट्रिक दिया गया है, और इतना साफ नोट्स है, कहीं गलती नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका पॉलिटी, देखिए सारा कुछ डिटेल से है। अब हम बताते हैं बिहार स्पेशल। इसी तरीके से बिहार स्पेशल, ये सारा नोट्स जो है बिहार स्पेशल। देखिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात, है ना, बिहार के प्रमुख जलप्रपात हो गया आपका, झील हो गया, है ना, उसके बाद गरम कुंड हो गया राजगीर में, फिर मुंगेर में, फिर जो है मतलब जितना भी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है ना, आपको इसमें सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बिहार की जो ज्योग्राफी है, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की मिट्टी हो गया, नदी हो गया, सारा कुछ इसमें से बिहार का ऊर्जा हो गया। इसमें देखिए 5 कंपनी हो गया, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, देखिए यहाँ पे ताप ऊर्जा हो गया, बिहार के प्रमुख ताप ऊर्जा। इतना अच्छा सा नोट तो कोई किसी को नहीं दे सकता, ठीक है ना। ये नोट्स नहीं है, ये आपका सिलेक्शन का सोर्स है, ठीक है। इसको आप लोग लेके पढ़िए और एकदम सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है ना। हम पिछले बार जो है मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट सर के कारण नहीं हुआ था। आप लोग सर का हाथ पकड़िए और तब तक नहीं छोड़िए जब तक आपका कहीं सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है ना। 10 जगह टीचर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किसी भी एक टीचर से पढ़िए, और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक उनको मत छोड़िए, ठीक है। सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन
जो सर का नोट्स है वो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं इतिहास, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटी, लेकिन हम लोग को ये भी पता नहीं है। देखिए हम लोग अधिकतर लोग है ना ग्राम से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में क्या होता है, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, इनका चुनाव कैसे होता है ये भी पता नहीं है। इसमें इतना अच्छा तरीके से बताया गया, हम पहली बार पढ़े ना, हमको सारा कुछ समझ में आ गया। हमको इस आज मतलब जब हम इससे पढ़े ना, उससे पहले हमको जो है ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, ग्राम मुखिया, है ना, पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। और यहाँ तक कि सर भी नहीं पढ़ाए थे, ठीक ना। ये सर नहीं, हम पहले भी अदर टीचर से पढ़े हुए थे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो सर भी ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव कैसे होता है वो सर नहीं बताए थे। लेकिन इसमें सारा कुछ पूछा, मतलब बताया गया है, और ये एग्ज़ाम में रियलिटी में पूछता है, ठीक है। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम में भी पूछा था, ठीक है, कि त्यागपत्र किसको देता है, वही मतलब यही सही था, कुछ मुखिया उप मुखिया त्यागपत्र किसको देता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, हम पढ़े थे, मेरा क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। कि आपका नोट हो गया। और नोट के पीछे ना आप लोग क्या कीजिएगा कि 5-5 पेज नोट्स वाले को बोलिएगा ना, तो 5 पेज आपको जो है एक्स्ट्रा ऐड करवा देगा। इससे खाली पेज 5 पेज अब आपको ऐड करवा दोगे ना, तो जो भी आपको नोट लिखना होगा तो उस जो पीछे जो खाली पेज रहेगा उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको बाद में पेज का ज़रूरत नहीं पड़ा। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था तो इतना शानदार लिखा हुआ है, हम क्या ही बताएं। ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, सारा कुछ पढ़े हुए, जीडीपी है ना, जीडीपी, एनएनपी क्या होता है, फिर सारा कुछ एग्जाम्पल से बताया गया है सर। समाजवादी क्या होता है, साम्यवादी क्या होता है, ये सब जो है ना अधिकतर बच्चों का समझ में नहीं आता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सारा कुछ इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है और एग्जाम्पल वाइज, जो बच्चा को समझ में आ जाए और जो एग्ज़ाम में आए। ऐसा नहीं कि नोट बना दिया एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है एकदम, हम क्या ही बताएं, इस नोट का जितना हम तारीफ़ करेंगे ना वो भी कम पड़ जाएगा, ठीक ना। एकदम पढ़िएगा तो एग्ज़ाम में एकदम आना ही आना है। और आज तक आपको जो है लोकसभा आपको दिखाते हैं, देखिए इससे भारतीय संविधान है ना, आज तक हमको लोकसभा राज्यसभा का सीट के बारे में अच्छा से पता नहीं था, लेकिन जब हम इसमें जो इतना अच्छा तरीके से बताया गया है लोकसभा राज्यसभा के बारे में, बहुत ही शानदार तरीके से, आप लोग देखिएगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा। और इसीलिए बोलते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लोकसभा में कुल सीटें कितना है, निर्वाचित, मनोनीत, वर्तमान में क्या हो गया, राज्य यूटी में कितना है, फिर उसके बाद जो है वर्तमान में लोकसभा की सीटें अभी कितना है, वर्तमान में कितना है, लोकसभा सीटें की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में कितना है, सारा कुछ दिया हुआ उसमें। और राज्यसभा की सीटें कितना है, ठीक है ना, सारा कुछ वर्तमान में क्या है, पहले क्या था, वर्तमान में क्या है, ठीक है। उसके बाद राज्य का क्या है, मतलब इस तरीके से माइंड मैप आपका जो तैयार हो जाएगा ना माइंड में, तो आप ये कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए जो है माइंड मैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये नोट्स आपको तैयार करके देगा। जब भी आप इससे क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको वो बुक याद नहीं होगा, जो बुक जो है आप जो पढ़ते हो, जैसे लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं ना, लूसेंट अच्छी बुक है, हम भी पढ़े हुए, ठीक है, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा रिवीजन करते हैं। क्यों? एग्ज़ाम में जब हम पढ़ते हैं तो इसको जो है, ये जो है जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमको ये माइंड में आता है, वो लूसेंट माइंड में नहीं आता है। वो तो कुछ पढ़ते हैं तो कुछ याद रहता है, वो बाकी सब भूल ही जाते हैं, लेकिन ये जब पढ़ते हैं तो ये अधिकतर हमको याद रहता है, क्योंकि ये सारा जो है मेरे माइंड में फिट हो जाता है, क्योंकि इसमें कम लिखा गया है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखा गया है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था पंजाब में, सर्वाधिक बार कहाँ लगा था, सर्वाधिक समय कहाँ था, आर्टिकल कौन सा है, तो इतना अच्छे तरीके से बताया गया है ना, मतलब क्या ही बताएं, ठीक है। तो हम आपको दिखा रहे थे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में देखिए, पंचवर्षीय योजना ये आपका है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था, मॉडल क्या, प्राथमिकता है ना, दामोदर नदी घाटी, ये सब पहले प्रथम क्या हुआ था, दूसरा में कौन सा उद्योग वगैरह स्थापित हुआ था, ठीक है। तीसरा में क्या हुआ था, कारण, बहुत सारा मतलब टॉपिक वाइज जो है, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। मतलब जितना कुछ एग्जाम में पूछता है ना, वो सारा कुछ इसमें जो है नोट्स वाइज दिया गया है, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दिखा देते, ऊपर से दिखा देते, आपको समझ में आएगा। और इकोनॉमिक्स में इतना अच्छा सा लिखा हुआ है ना, जब आप खुद से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं, मेरे एग्जाम शिफ्ट में यही वाला क्वेश्चन आया था कि फिलिप वक्र क्या क्या दर्शाता है। तो फिलिप वक्र दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। तो मेरे एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन था फिलिप वक्र से, ठीक है। देखिए कितना अच्छे तरीके से बताया गया, ग्राफ बना करके समझाया गया। तो और लास्ट में आपको जो है समिति से रिलेटेड, यहाँ पे देखिए समिति से रिलेटेड जो है इतना सारा समिति आपको दिया गया है, और हम भी कुछ ऐड किए हुए हैं, जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगता है वो हम ऐड इसमें कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का जो है ना, आपको हम इसमें सबसे पहले
जो सिलेबस वो दिखाते हैं। स्टैटिक्स इसमें हो गया आपको स्टैटिक्स जीके, ज्योग्राफी से भी स्टैटिक्स है, पॉलिटी से है, हिस्ट्री से है, इकोनॉमिक्स से है, केमिस्ट्री से है, सारे सब्जेक्ट से इसमें स्टैटिक ऐड किया गया है, ठीक ना। तो ये स्टैटिक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप देखते हो कि वन डे एग्जाम में क्या होता है ना कि स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इतना सारा, देखिए यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स कितने अच्छा तरीके से जो है फिगर वाइज जो है यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको नोट्स यहाँ पे मिलता है और एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और इसको हम ख़त्म करते हैं। देखिए यही सब नोट्स है, इतना अच्छा तरीके से और राइटिंग भी इतना अच्छा है ना जो सबको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा नोट्स। सो दोस्तों बायोलॉजी और ज्योग्राफी का भी नोट इसी तरीके से है, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से वो भी नोट्स है। अगर आप लोगों को ये फ्री नोट्स चाहिए तो आप लोगों को जो है मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि है, जब जाइएगा वहाँ पर सर्च कीजिएगा @TWO अमन, ठीक है, ऐसे सर्च कीजिएगा आ जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन सर का इसमें मेहनत लगा हुआ है, तो हम फ्री में इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए आजकल का स्टूडेंट को पैसा वैसा का दिक्कत रहता है, तो हम चाहते नहीं कि हम किसी का पैसा लूटें, ठीक है। तो ये आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं लेंगे हम। और ये जो है, जैसे मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो गाँव में रहते हैं, ठीक है, उनके पास फ़ोटोकॉपी कराने का सुविधा नहीं रहता है, तो आप ये बुक सर के द्वारा भी मंगवा सकते हैं। सर भी ये बुक सारे बिहार के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे जो है डिलीवरी करते हैं, ठीक ना। सर सस्ता में फ़ोटोकॉपी करवा कर और आपको आपके एड्रेस पे भिजवा देंगे, ठीक ना। और उतना ही कॉस्ट पड़ता है जितना आप, जैसे हम यहाँ पे निकलवा लिए PDF से, तो हमको जितना रुपया लगा था ना उतना ही रुपया सर भी लेते हैं, ठीक है। हम सोचे कि हम इतना पैसा हम सर को देंगे और पता नहीं 20 दिन में आएगा, 25 दिन में आएगा, इससे अच्छा हम अभी निकलवा लें, ठीक ना। सिर्फ दिन का अंतर था कि हमको 20 दिन के बाद आएगा, है ना। पैसा तो उतना ही खर्च हो गया मेरा। अगर आप लोग सर से लेना चाहते हैं ना तो उनका वीडियो जो है, जो नोट्स कैसे मंगवाएं, वो उनका वीडियो भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिनको वीडियो जो है फ्री PDF चाहिए, वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वहाँ पे चैनल पे मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पे दे देंगे आपको। और जो भी मैसेज करेगा हम देखेंगे आके वीडियो पे कौन कौन कमेंट किया है, कौन कौन लाइक किया है, ठीक ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।